नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। हाईटेक मुन्ना भाई गैंग का पर्दाफाश। गैंग सरगना बताती थी खुद को आईपीएस। 26 मार्च को किसानों ने किया भारत बंद का आह्वान। कौन बनेगा करोड़पति का 13 सीजन शुरू होगा। छात्र छात्राओं को कक्षोन्नति देने पर विचार कर रही है उत्तराखंड सरकार। छात्रा के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करने के मामले में बस्ती के कोतवाल व दरोगा निलंबित। दिल्ली पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले हाईटेक मुन्ना भाई गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग की सरगना एक युवती है जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताती थी। युवती अपने भाई और बॉयफ्रेंड को सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल की नकली वर्दी पहनाकर साथ चलती थी। इस गैंग का खुलासा उस समय हुआ था जब नारायण के एक सेंटर पर रोहित नामक युवक को नकल करते हुए पकड़ा गया था। 26 मार्च को किसानों के भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान संघर्ष कमेटी जुट गई है। कमेटी ने पंजाब में दूध और सब्जी की सप्लाई को ठप करने की घोषणा की है। बंद के दिन आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर खटखट कला में महापंचायत आयोजित की जाएगी। ज्ञान के बदले लोगों का सपना पूरा करने वाले कौन बनेगा करोड़पति शो को लेकर आपके लिए एक अच्छी खबर है। लोगों के सपनों को पूरा करने के बाद अब सीजन 13 की तैयारियां शुरू हो गई है। इस अगले सीजन में भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही इस शो को होस्ट करते नजर आएंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 11वीं तक गृह परीक्षाओं को लेकर सरकार यू टर्न ले सकती है। पहले गृह परीक्षाएं तय करने के बाद अब इन परीक्षाओं के स्थान पर छात्र छात्राओं को कक्षोन्नति देने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। छात्रा के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करने के मामले में बस्ती के कोतवाल व आरोपी दरोगा को निलंबित कर कार्रवाई में शिथिलता बरतने पर एसपी बस्ती का तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के एसपी हेमराज मीणा को हटाकर आशीष श्रीवास्तव को एसपी बस्ती के पद पर भेजा है। दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में आज सुबह आग लग गई। आग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी शताब्दी ट्रेन के पार्सल वैन में लगी, जिसके बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। ट्रेन सुबह 6:41 पर गाजियाबाद स्टेशन पर पहुंची थी। आग लगने पर दमकल गाड़ियों को बुलाया गया तो प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग किया गया। अब खबरें सहारनपुर से। क्राइम ब्रांच व कोतवाली देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अय्याज को मैं तमंचा व कारतूस के तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में कोतवाली देहात पुलिस ने एक बड़ा इनामी 50,000 का इनामी अय्याज उर्फ कंगारू को आज गिरफ्तार किया है। और ये करीब 2016 से वांटेड चल रहा था और लगातार इसकी तलाश चल रही थी। इसने ये अपने को छिपा के जोधपुर में रह रहा था, लेकिन बीच बीच में अपने घर से संपर्क बनाए रखता था, आता जाता था। उसी में सूचना मिली कि ये फिर आया हुआ है और किसी घटना के फिराक में है, तो कोतवाली देहात की पुलिस और हमारी एसओजी की टीम ने इसको घेराबंदी करके एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसके पास से तमंचे, कारतूस वगैरह मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिली है जो संभवतः चोरी की है, जिसकी अभी पड़ताल की जा रही है। इस प्रकार यह इनामी अपराधी जो 50,000 का जिस पे इनाम है, गैंगस्टर में जो वांछित चल रहा था, एक अच्छा गैंगस्टर है जिसको गिरफ्तार करने में आज सहारनपुर पुलिस को। पीएफ घोटाले को लेकर मेडिकल कॉलेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला और जल्दी घोटाला मामले का निस्तारण करने के लिए सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण को रोकने की मांग की है। पुलिस सहारनपुर से हैं जिनकी जो है पिछले 5 वर्षों से पीएफ की समस्या जो है आती जाती है। हमने पहले भी जो है प्रधानाचार्य को अवगत करा चुके हैं, इस विषय में जिलाधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं। एडीएम साहब 6 महीने तक हमारे मेडिकल कॉलेज में रहे, हमने भी अवगत कराया। आज हम अपनी समस्या लेके कमिश्नर साहब के पास गए, तब उन्होंने जाके एडीएम साहब को जो है अवगत कराया इस मामले कि बच्चे मिलने आ रहे हैं, आप उनकी समस्या सुनिए। जब हमने एक समस्या के बारे में बताया तो हमारा पीएफ जो है पिछले 5 साल से काफ़ी गड़बड़ था।
पिछले 3 वर्षों के पीएफ में हमारा 276 रुपये पीएफ हमें मिलता था। उसके बाद हमने जन सुनवाई पे कंप्लेंट डाल डाल के अपना पीएफ का मसला जो है ठीक कराया। उसके बाद हमें 1276 रुपये पीएफ मिलने लग गया। लेकिन जो बीते 3 वर्षों का जो पीएफ है हमारी, उसमें काफ़ी गड़बड़ी है, जो हमें सिर्फ 276 रुपये ही के हिसाब से ही मिल पाया। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पीएफ है पिछले 3 वर्षों का, हमें उसका भी ब्यौरा मिले जल्द से जल्द, और हम उसकी उच्च स्तर से जाँच करेंगे। जैसे कि अब लक्सर में नकली नोट बनाने वाली सामग्री सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लक्सर क्षेत्र के जसोदरपुर पुलिया के पास बने प्रतीक्षालय में 2 लड़के नकली नोट लिए बैठे थे, जो किसी को देने की फिराक में थे। इतना सुनते ही लक्सर पुलिस हरकत में आई तथा 2 नकली करेंसी माफियाओं को मौके से हिरासत में ले लिया। रुड़की में 2 वर्ष पूर्व दिवंगत हुई शिक्षिका नूतन भारद्वाज की स्मृति में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज के संयोजन में किया गया। इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगनाथ शर्मा अरुण ने की, जबकि संचालन नीरज नैथानी व राजकुमार उपाध्याय ने किया। वरिष्ठ कवि सुरेंद्र कुमार सैनी ने नूतन भारद्वाज की स्मृति में मधुर गीत गुनगुनाया। जल जंगल जमीन विषय को लेकर के ढंढेरा में कल एक कार्यक्रम होगा, जिसमें विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी और इस विचार गोष्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाग लेंगे और मुख्य वक्ता के तौर पर वन अधिकार आंदोलन के प्रणेता किशोर उपाध्याय शिरकत करेंगे। साथ ही इसकी अध्यक्षता भगवानपुर विधायक ममता राकेश द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम के संयोजक उदय सिंह पुंडीर ने बताया कि यह जो मुद्दा है यह किसानों से जुड़ा है और जो किसान अपने खेत की मिट्टी नहीं उठा सकते, जो किसान अपने खेत में उगे वृक्ष का उपयोग नहीं कर सकते, उन मुद्दों को लेकर के यह विचार गोष्ठी आयोजित की जा रही है और जिसमें क्षेत्र के किसान, मजदूर और बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। और यह मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, चूँकि ये उत्तराखंड की वादियों से जुड़ा है, उत्तराखंड के मूलभूत समस्याओं से जुड़ा है और इसमें किशोर उपाध्याय एक मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे हैं। यह विचार गोष्ठी कल ढंढेरा में 12 बजे से शुरू होगी और इसमें बड़ी संख्या में वक्तागण भी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंडी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।